हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। हम क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है, तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है, और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है, लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम प्रश्न दूसरा हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास आकृति में एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इस आकृति के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q कोण एक समकोण है, ये जो Q कोण है ये हमारा समकोण है, और समकोण का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, PR हमारा कर्ण होगा। अब हमें प्रश्न में tan p माइनस कोट r को हल करना है। तो जब हम tan p का रेशियो अनुपात या मान ज्ञात करेंगे तो इस कोण p के कारण हमारे पास जो त्रिभुज में कोण p है यहाँ पर है, तो इस कोण p के कारण हमारी जो त्रिभुज की भुजा QR है यह हमारी लंब होगी और भुजा PQ हमारी आधार होगी। और जब हम कोट R का अनुपात ज्ञात करें या मान ज्ञात करेंगे, दोनों एक ही चीज होता है,
तो इस आर के कारण हमारी जो त्रिभुज भुजा PQ है ये हमारी लंब होगी और QR हमारा आधार होगा। तो कोण P और कोण R के कारण हमारे लंब और आधार एक्सचेंज होते रहेंगे। तो आइए अब यहाँ पर हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमारे पास PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज में कर्ण का मान दिया है PR बराबर 13 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे PR बराबर 13 सेंटीमीटर। अब एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और त्रिभुज की भुजा QR मतलब आधार हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में ये जो सिंबल होता है ये समकोण त्रिभुज को दर्शाता है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस अप्लाई की जाती है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर आधार और लंब, इस त्रिभुज में लंब हम PQ को लेकर चलेंगे और आधार हम QR को। अभी आप कुछ भी आधार और लंब ले सकते हो, लेकिन जब हम P और R का मान ज्ञात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लंब रखेंगे। अभी हमारे पास कर्ण यहाँ पर PR है, तो हम कर्ण के प्लस पर PR पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा PR स्क्वायर बराबर का बराबर कर दिया। आधार हमारा अभी त्रिभुज में QR है, तो हम QR का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे और लंब हम PQ को लेकर चलेंगे, तो PQ हमारा लंब हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो PR मतलब कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर दिया है, तो हम PR के प्लस में 13 पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, बराबर का बराबर कर दिया। QR का मान हमें ज्ञात करना है, तो QR का स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया और PQ का मान हमारे पास 12 है, तो 12 पुट कर देंगे और यहाँ स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 कर देंगे, बराबर का बराबर। QR का हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए QR का स्क्वायर कर दिया, बराबर का बराबर और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 कर दिया। अब हमें QR का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 144 का पक्षांतर करेंगे और 144 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास QR बराबर आ जाएगा 169 माइनस 144। हमने यहाँ पर प्लस 144 का पक्षांतर किया, बराबर के इधर आया तो माइनस का 144 आ गया और यहाँ पर हमने क्रम भी चेंज कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर QR इधर लिख दिया है स्क्वायर करके, बराबर में 170 माइनस 144 कर दिया। अब हम यहाँ पर 169 माइनस 144 कर देंगे, मतलब 169 में से हम माइनस कर देंगे 144, तो हमारे पास आ जाएगा QR स्क्वायर बराबर 25। अब हमें यहाँ पर QR का मान ज्ञात करना है और ये स्क्वायर में है, जब हम QR के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर वाली इधर वाली जो संख्या होती है वो करनी में चली जाती है, तो 25 हमारे करनी में चला जाएगा, तो हमारे पास QR बराबर 25 आ जाएगा और हम 25 को 5 गुणित 5 लिख देंगे, तो QR बराबर करने में 5 गुणित 5 कर दिया, मतलब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट है, इसलिए करने के अंदर 2 का जोड़ा बनना चाहिए। हमारे पास 5 का एक जोड़ा है और जब जोड़ा बन जाता है तो करने से संख्या बाहर चली जाती है, तो यहाँ 5 करने से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास QR बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आधार मतलब QR बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें P का अनुपात और कोट R का अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। यहाँ पर L बटे A ये टेन को दर्शाता है और यहाँ पर L का मतलब होता है लंब और A का मतलब आधार, तो हमारे पास टेन P का अनुपात आ जाएगा लंब बटे आधार, और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बटे में लिख दिया लंब बटे आधार। और ये 10P के कारण हमारे पास 10P यहाँ पर है, इस 10P के कारण जो त्रिभुज की भुजा QR है ये हमारी लंब होगी और ये भुजा PQ हमारा आधार होगा, तो यहाँ लंब हमारा QR आ जाएगा और आधार हमारा PQ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो QR का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और PQ का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो 10P बराबर आ जाएगा 5 बटे 12। अब हमें कोट R का मान ज्ञात करना है और कोट 10 का जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आधार नीचे है और लंब ऊपर लिखा है,
तो कोट में आप आधार को हम ऊपर लिख देंगे और लंब को नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास कोट आर का अनुपात आ जाएगा बराबर आधार बटे लंब। अब यहाँ पर कोट मतलब कोट में आर कोण है और त्रिभुज में हमारे पास आर कोण यहाँ पर है, तो इस आर कोण के कारण हमारी जो भुजा पी क्यू है ये हमारी लंब होगी और भुजा क्यू आर हमारी आधार होगी। तो यहाँ पर आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू। तो यह क्यू आर का मान है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कोट आर बराबर आ जाएगा 5/12। अब हमारे पास प्रश्न में 10p माइनस कोट आर करना था, तो इसलिए हम कर देंगे कि 10p माइनस कोट आर। अब हम 10p के प्लेस पर 5/12 फुट कर देंगे और कोट आर के प्लेस पे 5/12 फुट कर देंगे। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 5/12, माइनस का माइनस कर दिया और कोट आर का भी मान है 5/12, तो 5/12 कर दिया। अब यहाँ पर हमें घटाना है और एक भिन्न संख्या है, इसे घटाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास दोनों संख्याओं में हर में 12 है और जब सेम संख्या होती है तो हम एलसीएम 12 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम 12 ले लिया। अब 12 से 12 में भाग देंगे तो एक बार, और एक का गुणा हम अंश में करते हैं मतलब 5 में करेंगे, तो 5 एकम 5 कर देंगे, माइनस का माइनस कर दिया। यहाँ पे भी 12 का भाग 12 में देंगे तो एक बार, और एक का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5। अब यहाँ 5 माइनस 5 कर देंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास 0/12 आ जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।